हमारे जो सपने थे एक तरीके से पूरे टूट से गए थे। मतलब जो हमने फर्स्ट ईयर में सपने देखे थे कि बस इंजीनियर बनते ही अब तो पैसा ही पैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो क्यों तुमने डिप्लोमा किया, तुम्हारे इतने कम नंबर? मैंने बोला सर क्या बताऊँ, मुझे ना ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रही, लिखे क्या है। बोला क्यों? मैंने कहा ये इंग्लिश में है। अच्छा, तो बोला अब आपका डिप्लोमा कैसे किया? मैंने वो हिंदी में किया। अच्छा, बोलते ना कभी कभी इंसान की बेइज्जती भी होनी चाहिए तभी इंसान आगे बढ़ता है। कभी इंसान को बुरा भी लगना जरूरी है तभी इंसान ट्राई करता है। जिस इंसान को कुछ बुरा नहीं लगता तो वो कभी फिर अभी आगे नहीं बढ़ता है। बुरा लगना भी जरूरी है। कि जो हमारे सीनियर, हमने उनको उनके हाल देख लिए थे कि, और अपने भी हमने हाल देख लिए थे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने स्ट्रगल के बारे में कि मुझे किस तरह मुझे जॉब मिली। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि हम 5 दोस्त थे और हम पाँचों उत्तरकाशी पॉलिटेक्निक है वहाँ से हम डिप्लोमा कर रहे थे। तो जब हम पाँचों एक साथ रहते थे तो हम पाँचों एक साथ सपना भी देखते थे कि हम पाँचों एक साथ दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर हम जॉब करेंगे। तो उस टाइम पे जैसे कि हम 5 थे तो उसमें हमारा सारा काम बटा होता था। जैसा कि मैं उस समय आटा गूँथता था और मैं साथ में रोटी सेकता था, और एक हमारे गगन भाई थे वो ना रोटी बेलते थे, बस उनका इतना ही काम था। और एक एक था पंकज चौहान, तो वो क्या करता, सब्जी बनाता था। जब भी सब्जी बनाना होगा वो सब्जी बनाएगा ओनली, बस सुबह हो गया, दिन में हो गया, शाम को जब भी सब्जी बनाना बनाएगा। और 2 लोग थे हमारे साथ, एक मोहित पंवार और अमित नौडियाल। तो इन दोनों को काम था, एक सुबह के टाइम बर्तन धोएगा और एक शाम के टाइम बर्तन धोएगा। तो दोनों लोग सुबह और शाम करके बर्तन धोते थे अपना अल्टरनेटिव। या फिर कभी कई बार क्या होता था कि कोई बीमार हो गया या फिर तो उसके बदले के शाम को बर्तन धो देता था, उस पर एक बारी चढ़ जाती थी। वो बारी चढ़ गई तो वो आपस में मैनेज करते थे दोनों, वो उनका था। तो आपस की अंडरस्टैंडिंग थी कि जैसे किसी को करना है वैसा वो करते थे। लेकिन मेरा काम थोड़ा हार्ड था, स्पेशलाइजेशन वाला था कि वो कोई और नहीं कर पाता था, तो मुझे ही करना पड़ता था। आटा गूंदना हो गया, रोटी तो खैर चलो कोई सेक भी लेगा। कई बार ऐसा होता था कि जैसे मैं बीमार हूँ लेकिन फिर भी आटा मुझे ही गूंदना पड़ता था। हाँ, रोटी कोई दूसरा सेक लेता था उस टाइम पे। और उसके बाद फाइनली जब मैं इंजीनियरिंग कहानी सुनाऊं, उसके बाद फाइनली हम ऐसे वहाँ पे चलता था और हम ज़्यादा उस टाइम पे जागरूक नहीं थे, मेहनत नहीं करते थे पढ़ाई में। और अब ये आदमी बहुत सक्सेस हो गया। तो उसके बाद हम सुनते थे कि जो हमारे सीनियर होते थे तो उस टाइम पे आते थे वहाँ पे, तो हम देखते थे किसी को 5,000 की नौकरी मिली है, किसी को 5,000 मिली थी छोड़ के आ गया, किसी को ऐसे। मतलब वो बहुत बुरे दिन थे। मतलब हमारे जो सपने थे एक तरीके से पूरे टूट से गए थे। मतलब जो हमने फर्स्ट ईयर में सपने देखे थे कि बस इंजीनियर बनते ही अब तो पैसा ही पैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो बस किसी तरह हमको इनको 5 नहीं यार, कम से कम यार 8,000 तो मिल जाए सैलरी। काश 8,000 सैलरी मिल जाए तो हम क्या करेंगे, एक रूम लेके रहेंगे हम साथ में। मतलब एटलीस्ट 2 लोग तो रहेंगे। उस टाइम पे मैं और गगन भाई क्या करते, साथ में खाना बनाते, तो रोटी बेल सकते। तो क्या होता कि 5 आदमियों के लिए रोटी बनाना, सोचिए 5 कम से कम वो 25-30 रोटियां बनाते थे हम। उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता था। जब 1 से 1.5 घंटा लगता तो 1 से 1.5 घंटे में क्या करेंगे कि हम दोनों आपस में रोज़ बातें करते थे। तो क्या, जब खाना बनाते 2 लोग साथ में बनाते तो बनाते-बनाते बातें करते थे और हमारा यही डिस्कशन चलता था हमारा। क्योंकि अब कुछ बचा नहीं था। जब हमारा फाइनल ईयर था तो यही बचा था कि जॉब, है ना। और उस समय जॉब ऐसा हमें लगता था कि जैसे कोई, मतलब बहुत बड़ी चीज़। मतलब एक था कि जॉब मिल गई तो समझ लो सारे सपने पूरे हो गए, इस तरीके का था। तो और हम इतना ज़्यादा बड़ा तो हमारी सोच रही नहीं थी, क्योंकि जो हमारे सीनियर, हमने उनके हाल देख लिए थे कि, और अपने भी हमने हाल देख लिए थे कि क्या। उसके बाद एक बार हम प्लेसमेंट में भी आया, देहरादून आए थे, तो उसमें भी हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं। प्लेसमेंट में कहा, वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोल रहे थे, हमें इंग्लिश आती नहीं थी, हम मुंह देख रहे थे उनका। तो जैसे तैसे करके फिर हम आए दिल्ली। मैं उत्तरकाशी से घर आया तो उस समय ये थे गगन भाई, वो दिल्ली आए। तो मैंने बोला आप एक काम करो, जॉब ढूंढो। और उस टाइम पे एक कंपनी थी तीक्षा टेलीकॉम करके, तो हमने सुना कि वो ना 15,000 रुपये सैलरी देती है। और वो तो हमारे लिए इतनी बड़ी बात थी कि बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो लेकिन उसका क्या था कि वो पहले शायद 2 महीने ट्रेनिंग करवाएगी और कुछ पैसे लेती थी, ऐसा कुछ वो था उसका सिस्टम। मतलब कोई प्लेसमेंट वाला पैसा लेता था, वहाँ पे ट्रेनिंग करवाता था, फिर उधर ही जॉब मिलती, ऐसा कुछ था। लेकिन वो भी बाद में हमको फ्रॉड टाइप का लगा तो हम उसमें गए नहीं।
तो मैंने गगन भाई को बहुत बात होती मेरी, तो उनसे बोला कि आप ये काम, आप दिल्ली जाओ, आप जॉब ढूंढो, तब तक आप लग जाओगे तो मैं आता हूँ घर से तब उसके बाद। ठीक है, तो गगन भाई आए और पूरा ढूंढ ढांड के जॉब 1-2 महीने रहे और चले गए वापस, कहीं मिला नहीं। उसके बाद मैं आया दोबारा, तो मैंने बोला अब मैं आ गया हूँ, मैंने कहा आप भी आ जाओ, फिर दोनों मिलकर ढूंढते हैं जॉब। तो गगन भाई आए, वो भी उधर मानेसर रहते थे, जो क्या कि बहुत दूर है, तो आने में 4-5 घंटे लगते थे वो इधर दिल्ली आने में। तो वो कभी कभी आते। एक बार गए थे हम, तो एक जगह गए, वहाँ हमने बोला हम खुद से जाके ट्राई करते, तो वो उधर पूछा, हमने ऐसे पूछते थे गेट गेट पे जाके, कंपनी में गेट गेट पे जाके हम पूछते थे कि यहाँ पे कोई वैकेंसी है। हाँ, तो एक जगह बोला हाँ वैकेंसी है, लेकिन इसकी है, टाइपिस्ट की है। तो हमने बोला चलो कुछ नहीं, तो कुछ ही सही देख लेते। तो मुझे तो टाइपिंग उतना आता नहीं था, गगन वो थे, उनकी स्पीड तो अच्छी थी टाइपिंग में, तो गए तो उनका हो गया सिलेक्शन। बोला कल से आ जाओ, सैलरी 5,000 रुपये। ठीक है, तो वो भी गए नहीं, वो छोड़ो ना, जान दो। हमारा ये था कि हमें अपने कोर फील्ड में जॉब करना है। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद गगन भाई परेशान हो के चले गए इधर से, और उनका उधर उसमें बजाज में प्लेसमेंट चल रहा था। कुछ बहुत सारे लोग मेरे हमारे साथ वालों को बजाज में सिलेक्शन हो गया था। बजाज मतलब देखो अपने कोर फील्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो करना है यार। उस समय अच्छा था, मतलब कि वो जितना हम सोचते हैं उससे थोड़ा ठीक सैलरी देती थी, भले उसमें फ्यूचर नहीं है, लेकिन क्या होता कि जो आदमी जो अभी आदमी को जॉब चाहिए तो वो कर लेता है उस टाइम पे, बाद की बाद में देखी जाएगी। तो फाइनली उसके बाद गगन भाई तो चले गए, उनको बजाज में उनका हो गया, वो प्लेसमेंट हो गया उनका, वो बजाज में लग गए। उसके बाद मैं बचा यहाँ पे। तो मैं क्या हुआ, तब मैं अपने जीजा के साथ रहता, तो वो भी पूरी अपनी कोशिश कर रहे थे कि कहीं इधर रिज्यूम देना, उधर रिज्यूम देना, यही चलता था डेली। और मैंने तो घर से निकलना शुरू कर दिया था, रोज़ निकलता था सुबह। और उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं होते, तो पैदल, ज़्यादातर पैदल ही घूमता था, पैदल 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 पैदल। बहुत सारी कंपनियों में गया। एक जगह तो मेरा रिटर्न टेस्ट हुआ, ठीक है, तो वो था रिटर्न टेस्ट, तो मेरे उसमें बहुत कम नंबर आए। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तुमने डिप्लोमा किया, तुम्हारे इतने कम नंबर। मैंने बोला सर क्या बताऊँ, मुझे ना ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रही, लिखे क्या है। बोला क्यों, मैंने कहा ये इंग्लिश में है। अच्छा, तो बोला अब आपका डिप्लोमा कैसे किया, मैंने वो हिंदी में किया। अच्छा हुआ, तो उसमें भी ठीक है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे तो आंसर दे, उनको ठीक है, इसमें तो देखो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, अब हमारी एक दूसरी वैकेंसी निकलेगी, तो उसमें आप ट्राई करना। मैंने कहा ठीक है, चले गए। मैं उधर से चला गया। उसके बाद बहुत सारी जगह इंटरव्यू 2-3 जगह हुआ मेरा, तो कई जगह बोल रहे थे कि हमें फ्रेशर नहीं चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और कहीं पे पूछ रहे थे कि नहीं हमें तो वर्कर चाहिए। आपका तो डिप्लोमा आप यहाँ पे करोगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके चलता रहा। और उसके बाद मतलब ऐसा हो गया था कि सपने जैसे हो गया था, मतलब जॉब मिलना एकदम पूरे सपने जैसा। अगर मिल भी गई ना तो यकीन नहीं होता था कि मतलब कि जॉब मिल गई, ऐसा हो गया था उस टाइम पे। 1-2 प्लेसमेंट थे वहाँ पे सेक्टर 18 नोएडा में, उनके पास भी गया, तो एक उम्मीद लगी रहती है इंसान को कि यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, कहीं ना कहीं तो होगा। वहाँ गया, वहाँ 50 रुपये दिए, तो इंटरव्यू हुआ। उन्होंने एक, जबकि वो प्लेसमेंट वाला, उसने शुरू में एक क्वेश्चन पूछ दिया, रेजिस्टेंस के कलर कोड, ठीक है। बोला ये रेजिस्टेंस की ये वैल्यू, इसका कलर कोड बताओ। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स से था, मुझे पता ही नहीं। मैंने पढ़ा ही नहीं था कभी। बोला बेटा एक काम करो, पहले जाके तैयारी करके आओ, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले तैयारी कर लो। तो वो बात मुझे एकदम से बुरा लग गया कि मतलब इतनी शर्म की बात है, मुझे ये इतनी छोटी चीज़ नहीं आती है। मैं तुरंत साइबर कैफे गया, पूरा मैंने वो लिस्ट निकाला उसका कलर कोड का, और पूरा मैंने पढ़ लिया। तो मैंने देखा इतना बहुत ईजी है, मतलब मुझे आता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं इसलिए, तो मुझे आज तक भी याद है। तो जब कोई बात आपको चुभ जाती है ना, तो इंसान उस पर बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। बोलते हैं ना कभी कभी इंसान की बेइज्जती भी होनी चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ता है। कभी इंसान को बुरा भी लगना ज़रूरी है, तभी इंसान ट्राई करता है। जिस इंसान को कुछ बुरा नहीं लगता तो वो कभी फिर भी आगे नहीं बढ़ता है। बुरा लगना भी ज़रूरी है, और ऐसी घटनाएं भी होनी ज़रूरी है कि इंसान को बुरा लगे। तो उसके बाद मेरी जीजा जी की कोई जानने वाले थे, तो उनके पास, उनके हॉस्पिटल में कोई आए, उन्होंने उनको बोला कि कोई जॉब है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, यहाँ पे है एक जगह पे रिक्वायरमेंट। उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी। बोला नंबर दिया, बोला अपना ये रिज्यूम डाल दो और बात कर लो। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बात करके बोला आ जाओ। शाम के बज रहे थे 5, और वो मैं रहता नोएडा, वो था ऑफिस कड़कड़डुमा में।
ठीक है, मैं बाकी बाद में बताता हूँ। जय हिंद।